भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम सूत्र हमने पढ़ लिया था और प्रथम सूत्र की जो अंतिम पंक्ति है वो ये है कि ये जो तत्व ज्ञान है, तदिदम तत्व ज्ञानम निश्रेयस अधिगमश्च यथा विद्यम वेदितव्यम। ये यथार्थ रूप से इन 16 पदार्थों को यदि हम जान लेंगे तो हमें निश्रेयस की प्राप्ति हो जाएगी। यह तो अध्यात्म विद्या या आत्मा आदि तत्व ज्ञानम। तत्व ज्ञानम, तत्व ज्ञान क्या है? कह रहे हैं तत्व ज्ञान सारी सृष्टि के पदार्थों का करने की जरूरत नहीं है। आत्मादि, आत्मविद्यायाम आत्मादि तत्व ज्ञानम, आत्मविद्या के लिए आत्मादि जो 12 प्रमेय हैं उनका तत्व ज्ञान यदि हमें हो जाए, यथार्थ ज्ञान हो जाए, तो ये तत्व ज्ञान की प्राप्ति मानी जाएगी। माने इन 16 पदार्थों में भी, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत आदि में भी करें, इन सब का, ये सबके सबके तत्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये सब तो सहायक हैं किसका? प्रमेय का ज्ञान कराने के लिए। तो इनमें भी जो आत्मा आदि 12 प्रमेय हैं उनका यदि हमें तत्व ज्ञान हो जाए, उनका यदि हमें यथार्थ ज्ञान हो जाए, तो उसी को हम कहेंगे कि इस व्यक्ति को तत्व ज्ञान हो गया। निश्रेष अधिगमो अपवर्ग प्राप्ति रीति। और सूत्र में कहा था निश्रेष की प्राप्ति हो जाती है, तो निश्रेष का मतलब क्या है? अपवर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो अब ये पूछ रहे हैं तत्खलु निश्रेयसम किम तत्व ज्ञानानंतरम एव भवति। बोले ये जो निश्रेष की प्राप्ति है ये इन आत्मा आदि प्रमेयों का तत्व ज्ञान होते ही हो जाएगी क्या? जैसे इनका यथार्थ ज्ञान हुआ आत्मा आदि का, और इधर क्या हो गया? निश्रेष मोक्ष अपवर्ग की प्राप्ति, ऐसा है क्या? कह रहे हैं न इति उच्यते। किम तर्हि, तो फिर क्या है? तो बता रहे हैं कि तत्व ज्ञान होने से पहले अज्ञान मिटेगा, फिर दोष मिटेंगे, फिर प्रवृत्ति मिटेगी, फिर जन्म मिटेगा और फिर दुख मिटेगा। और दुख का नितांत मिट जाना ही मोक्ष है, अपवर्ग है। बोले उसका क्रम है। ऐसा नहीं है कि तत्व ज्ञान होते ही तुरंत मुक्त हो गया व्यक्ति, ऐसा नहीं है। तो क्या है? सूत्र बोलिए, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर अपाये तदनंतरापायाद अपवर्गः। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान, इनके उत्तरोत्तर अपाय, उत्तर उत्तर वाले का अपाय होने से, हटने से, तद अनंतरा अपायाद, उससे पहले वाले का अपाय हो जाता है। और ये ही क्या है? अपवर्ग है। तत्र आत्मादि अपवर्ग पर्यंत प्रमेये, आत्मा आदि, आत्मा से लेके अपवर्ग पर्यंत 12 प्रमेय हैं। कौन कौन से हैं बोलो? आत्मा, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान और फल, अपवर्ग। कितने हो गए? 12 हो गए। तो आत्मा से लेकर के अपवर्ग पर्यंत, वही कह रहे हैं। तत्र आत्माद्य अपवर्ग पर्यंत प्रमेये, आत्मा से लेकर के अपवर्ग पर्यंत जो 12 प्रमेय हैं उनमें मिथ्या ज्ञानम अनेक प्रकारकम वर्तते, उनमें अनेक प्रकार का हमारा मिथ्या ज्ञान है। आत्मा के बारे में बहुत सारे मिथ्या ज्ञान है, शरीर के बारे में भी बहुत मिथ्या ज्ञान है, मन के बारे में भी हम जानते नहीं है ना इनके बारे में ठीक ठीक, एक एक को ले रहे हैं। आत्मा के बारे में क्या क्या मिथ्या ज्ञान है? आत्मनि तावत नास्ति इति, कुछ लोग तो क्या कहते हैं? आत्मा है ही नहीं, तो ये मिथ्या ज्ञान है।
बौद्धों का मत है ना ये, आत्मा को नहीं मानते वो। नास्ति और भी कई संप्रदाय मत नहीं मानते, आत्मा नहीं है। तो ये है अनात्मनि आत्मेति। फिर दूसरे, हम आत्मा को तो मानते हैं पर आत्मा को अनात्मा में आत्मा को मान लेते हैं, मतलब शरीर आदि को ही हम क्या कह देते हैं, आत्मा की तरह से हम उसका व्यवहार करते हैं। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, तो मैं सुखी दुखी ये तो मन होता है, चित्त होता है या शरीर होता है, आत्मा तो होता नहीं। तो ये भी क्या है, मिथ्या ज्ञान है। अनात्मनि आत्मेति, अनात्मा में आत्मा का ज्ञान, ये भी मिथ्या ज्ञान है। दुखे सुखम इति, दुख में सुख मानना, वास्तव में आत्मा के लिए जो दुखदाई है, दुखदाई क्या है, आत्मा और परमात्मा को भूल जाना, इंद्रिय और शरीर की ही खुशियों में लगे रहना, ये क्या है, दुख। और इसको आदमी क्या समझता है, सुख। कौन सुबह जल्दी उठे, देर तक सोए रहो, उठते ही नाश्ता मिल जाया करे, खाने पीने के लिए अच्छा मिला करे, पहनने के लिए अच्छा मिले, रहने के लिए अच्छा घर मिले, घूमने फिरने के लिए अच्छी गाड़ियाँ मिल जाएं, इसको तो आदमी सुख मानता है। और है क्या ये वास्तव में, दुख, क्योंकि ये सब अपवर्ग से दूर ले जाने वाली चीज़ें हैं। तो ये अज्ञान बताया। दुखे सुखम इति, अनित्य नित्यम इति, शरीर आदि क्या है, अनित्य, और इनको हम क्या मान लेते हैं, नित्य। ये सब आत्मा से संबंधित ही अज्ञान है। अनित्य नित्यम इति, अत्राणे त्राणम इति, जो हमारी रक्षा नहीं कर सकता है उसको हम रक्षक मान लेते हैं। हमारी रक्षा धन नहीं कर सकता है, लेकिन हम क्या मान लेते हैं, इतना धन हो गया तो मैं सिक्योर हो जाऊंगा। हमारी रक्षा पद डिग्रियां नहीं कर सकती हैं, और हम सोचते हैं कि यदि मैंने BA MA PhD नेट की परीक्षा दे दी और वो डिग्री आ गई मेरे हाथ में, तो फिर तो मैं सिक्योर हूँ। फिर वो रक्षा कर पाती तो नहीं है ना। इतने बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो भी आत्महत्या कर लेते हैं। उनकी डिग्रियां उनके जीवन की रक्षा नहीं कर पाती हैं। तो अत्राणे त्राणम इति, कुछ धन में त्राण ढूंढते हैं, कुछ पद प्रतिष्ठा में ढूंढते हैं, तो ऐसे अलग अलग जगह व्यक्ति ढूंढता है। हाँ, अत्राणे त्राणम इति, जो रक्षक नहीं है उसको रक्षक मान लेना। सभये निर्भयम इति, जो भय से युक्त वस्तुएं हैं उनमें क्या ढूंढता है आदमी, निर्भयता। मकान बना लें, इतना धन आ जाए तो फिर हम क्या हो जाएंगे, फिर किसी का डर नहीं है, निर्भय। और योगी क्या कहते हैं, वैराग्यमेवा भयम, बाकी सब जगह भय ही भय है, केवल वैराग्यवान को भय नहीं होता है। बाकी सब जगह, भोगों में तो सबसे बड़ा भय है, भोगे रोग दुखम, रोग आएगा, भोग करेगा तो व्यक्ति, कितना भी बड़ा भोग क्यों ना हो, तो वहाँ तो भोग के साथ ही रोग लगा ही हुआ है। बड़ा भोग भोगेगा तो बड़ा रोग आएगा, छोटे छोटे भोग भोगेगा तो छोटे छोटे रोग आएंगे। तो रोग दोनों आएंगे, मन के भी और शरीर के भी। इसलिए कई बार बहुत ज़्यादा धनवान व्यक्ति की भी आत्मा मर जाती है, और बहुत ज़्यादा गरीबी में भी आदमी की आत्मा मर जाती है। फिर बहुत ज़्यादा गरीबी में तो वो वैसे, मतलब उसकी बेसिक नीड पूरी नहीं होती हैं, तो वो आतंकवादी बन जाता है, माओवादी बन जाता है। और बहुत ज़्यादा धन आ गया तो फिर उसके दृष्टि में, मतलब किसी मनुष्य का मरना और चींटी का मरना एक जैसा हो जाता है, वो इतना उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये निर्भयता नहीं देती हैं, सभये निर्भयम इति, लेकिन अज्ञान से जो हमें भय से युक्त करती हैं उनको हम क्या मान लेते हैं, निर्भयता मान लेते हैं। जुगुप्सिते अभिमतम इति, जो घृणित वस्तुएं हैं उनको क्या मान लेते हैं, अभिमतम। अभिमत माने अच्छा लगना, घृणित को अघृणित या अच्छा मान लेते हैं, अभिमत जो हमें अच्छा लगता है। हातव्य अप्रतिहातव्यम इति, जो हातव्य छोड़ने योग्य हैं, त्याज्य हैं, जो त्याज्य हैं वस्तु विचार व्यक्ति, उसको हम क्या मान लेते हैं, अप्रतिहातव्यम, ये छोड़ने योग्य नहीं है।
एक बार व्यक्ति के अंदर कोई दोष लग जाए, फिर उसके घर परिवार वाले लाख छुड़ाना चाहें, उससे वो छूटता नहीं है। उसको क्या लगता है, वो अप्रतिहातव्यम, जो वास्तव में है तो छोड़ने योग्य, लेकिन जो व्यक्ति उसकी लत पड़ गई उसको वो क्या लगता है, अप्रतिहातव्यम। अज्ञान के कारण दूसरे समझाते हैं इससे तेरा लीवर, किडनी, फेफड़े सब खराब हो जाएंगे, उसको क्या लगता है कि ये ऐसे कहने के लिए कह रहे हैं, मेरे को तो बड़ा सुख मिल रहा है, इसलिए वो पीता रहता है, खाता रहता है। हातव्य अप्रतिहातव्यम इति प्रवृत्तौ नास्ति कर्म इति। कुछ आत्मा में थे, कुछ मन में थे, ऐसे ये मिला जुला सा है। अब प्रवृत्ति में, प्रवृत्ति कितने नंबर पे आती है? आत्मा, शरीर, इंद्रिय, मन, हाँ, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति में क्या अज्ञान है? नास्ति कर्म। व्यक्ति क्या सोचता है, कर्म नहीं है। माने ये किसने देखा, आराम से अपने सोए रहो। एक व्यक्ति को तो ये है कि जैसा हम करेंगे पुण्य पाप वैसा हमें फल मिलेगा, और दूसरा व्यक्ति कहता है कौन देखने वाला है, ये सब कायर लोगों के या पंडित पुजारी लोगों के बनाए हुए ये ढकोसले हैं, कौन देख रहा है, करो। तो इसलिए वो कर लेता है, चोरी भी कर लेता है, दुराचार व्यभिचार भी कर लेता है, सब उल्टे काम कर लेता है। तो प्रवृत्तौ, प्रवृत्ति में इसको क्या अज्ञान है, नास्ति कर्म। ये पुण्य पाप आदि कर्म कुछ नहीं है, जो मन में आए सो करो। कर्म का मतलब क्या है यहाँ पर, पुण्य पाप दोनों। नास्ति कर्म, नास्ति कर्म फलम, ना कोई पुण्य पाप है ना उनका कोई फल है, ऐसा कुछ नहीं है। दोषेषु, दोषों में अज्ञान क्या है, नायम दोष निमित्तम संसार इति। ये संसार दोष के निमित्त से नहीं है। दोष क्या है, अविद्या आदि तो दोष हैं। 3 दोष कौन कौन से हैं? तो राग द्वेष मोह के कारण ही संसार की उत्पत्ति होती है, और ये व्यक्ति सोचता है कि ऐसा कुछ नहीं है। नायम दोष निमित्त संसार इति, राग द्वेष मोह आदि के कारण ये संसार नहीं बना, तो ऐसे ही बना हुआ है। प्रेत्य भाव में इसको क्या ज्ञान है, प्रेत्य भावे नास्ति जंतुर जीवो वा। प्रेत्य भाव किसको कहते हैं, शरीर का नाश होके आत्मा का अगले शरीर में जाना। तो ये कहता है कि ऐसा कोई आत्मा नहीं है जो इस शरीर की मृत्यु के बाद बचे और फिर किसी अगले जन्म में जाए, ऐसा कोई नहीं है। तो नास्ति जंतु जीवो वा सत्व आत्मा वा, ऐसा कोई ज्ञान, कोई आत्मा, ऐसा कुछ नहीं है। यह प्रयात, जो यहाँ से जाए, और प्रेत्य च भवेदिति, और यहाँ से जाके दोबारा किसी शरीर को धारण करे, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, प्रेत्य भाव में अज्ञान। अनिमित्तम जन्म, जन्म क्या है, कोई पूछे कि फिर जन्म कैसे हो जाता है, बोले बिना निमित्त के हो जाता है, ऐसे ही। अनिमित्तम जन्म, अनिमित्तो जन्मोपरम, और जन्म का उपरम अर्थात मृत्यु, वो भी क्या है, अनिमित्तम, उसका कोई निमित्त नहीं है, ऐसी हो जाती है। इत्यादि मान प्रेत्य भाव, तो ये क्या है, प्रेत्य भाव क्या है, इति आदिमान, आदिमान मतलब शुरू होने वाला, आदि वाला। ये जो जन्म मरण है ये क्या है, शुरू होने वाला है। हम तो क्या मानते हैं, अनादिकाल से चल रहा है, ये कह रहे हैं नहीं, ये शुरू भी होता है, अंत भी होता है इसका। तो आदिमान प्रेत्य भाव अनंतश्च इति, और ये कब तक चलेगा, अनंत काल तक चलेगा। शुरुआत तो है इसकी, लेकिन चलेगा कब तक, अनंत काल तक चलेगा। आदिमान प्रेत्य भाव अनंतश्च इति नैमित्तिकः सन् न कर्म निमित्त प्रेत्य भाव इति, और कह रहे हैं कि ये जो जन्म मरण है ये नैमित्तिकः सन्, नैमित्तिक होते हुए भी, न कर्म निमित्त प्रेत्य भाव है, लेकिन जो प्रेत्य भाव है वो कर्म निमित्त नहीं है।
देह इंद्रिय बुद्धि वेदना संतानोच्छेद प्रतिसंधानाभ्याम निरात्मक प्रत्यभाव इति। प्रत्यभाव कैसा है? शरीर इंद्रिय बुद्धि वेदना संतानोच्छेद, इन सब का क्या होता है? इन सब के प्रवाह का नाश होता है, इस सारे समूह का नाश होता है। किस किस का? शरीर का, इंद्रियों का, बुद्धि का, वेदनाओं का, संवेदनाओं का, इन सारे प्रवाह का, इस सारे समूह का क्या होता है? उच्छेद। अब प्रतिसंधानाभ्याम, प्रतिसंधानाभ्याम इन सब का उच्छेद होता है और प्रतिसंधान भी होता है। यहाँ से हटते हैं, आगे जन्म जाते हैं। यहाँ से शरीर की मृत्यु हुई, दूसरा शरीर उत्पन्न हो गया। ऐसे ही यहाँ की इंद्रियां नष्ट हुई, दूसरी इंद्रियां उत्पन्न हो गई। यहाँ बुद्धि नष्ट हुई, अगली बुद्धि उत्पन्न हो गई। ऐसे चलता है ये। देह इंद्रिय बुद्धि वेदना संतानोच्छेद प्रतिसंधानाभ्याम निरात्मक प्रत्यभाव। प्रत्यभाव क्या है? निरात्मक। आत्मा का कोई लेना देना नहीं है उसमें। ये प्रत्यभाव के बारे में अज्ञान बता रहे हैं। जो 12 प्रमेयों में प्रत्यभाव भी तो एक प्रमेय है ना, तो प्रमेय के बारे में अज्ञान क्या है? कोई ऐसा आत्मा नहीं है कि जो यहाँ शरीर जिसने छोड़ा था वो ही आगे जाके शरीर धारण करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। शरीर आदि के साथ आत्मा को तो मान रहे हैं ये, लेकिन आत्मा क्या है? शरीर आदि के साथ उत्पन्न होती है, शरीर आदि के साथ नष्ट हो जाती है, फिर दोबारा बिना ही किसी निमित्त के अगले जन्म में फिर शरीर आदि के साथ उत्पन्न होती है, शरीर के साथ ही नष्ट हो जाती है, ऐसे कह रहे हैं। तो ये चलता रहेगा ये। तो निरात्मक प्रत्यभाव, प्रत्यभाव क्या है? आत्मा से रहित है, माने एक ही आत्मा नहीं चलती है उसमें। अपवर्ग के बारे में अज्ञान क्या है? भीष्म खलु अयम सर्व कार्योपरमः। मोक्ष के बारे में अज्ञान क्या है? अरे ये तो बड़ा भयानक है मोक्ष तो। क्यों? सर्व कार्योपरमः, सब काम वहां तो छूट जाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छे अच्छे काम, यज्ञ नहीं कर सकते, व्यायाम नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, भलाई नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते, किसी को उपदेश नहीं दे सकते। ऐसा मोक्ष किस काम का जिसमें अच्छे अच्छे सब काम छूट जाएं? तो कहा भीष्म खलु अयम, ये तो बड़ा भयानक है। सर्व कार्योपरमः, सब कार्य इसमें छूट जाते हैं। सर्व विप्रयोगे अपवर्गे बहुभद्रकम लुप्यते इति कथम बुद्धिमान सर्व सुखोच्छेदनम अचैतन्यम अपवर्गम रोचयेत इति। तो देखो कितना इसकी पूर्व पक्षी का, अज्ञानी का देखो दिमाग कितना चलता है। ये कह रहा है कि ऐसे मोक्ष को कौन चाहेगा भाई, जो इतना भीषण है, जिसमें सब चीज़ें छूट जाती हैं। सर्व विप्रयोगे, सब कुछ का विप्रयोग माने छूट जाना, सब छूट जाएगा। तो कितना हमने तो जोड़ जोड़ के रखा है, इतनी मेहनत से कमाया है, वो सब छूट जाएगा। सर्व विप्रयोगे अपवर्गे, अपवर्ग में सब कुछ का विप्रयोग हो जाएगा। बहु भद्रकम लुप्यते, बहुत सारे जो भद्रक हैं, भद्रक माने जो कल्याणकारी हैं हमारे लिए विषय, उनका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं हमारे लिए। बहुभद्रकम लुप्यते, बहुत सारा कल्याणकारी संसार हमारे लिए तो लोप ही हो जाएगा उसका। इति, तो इस प्रकार का जो ये मोक्ष है, इसको कथम बुद्धिमान रोचयेत, बुद्धिमान व्यक्ति इसको कैसे अपनाना चाहेगा? अज्ञानी कह रहा है बुद्धिमान को, क्योंकि अज्ञानी भी ये थोड़ी मानते मैं अज्ञानी हूँ। जैसे कि हम सारे बैठे हैं, हम क्या मानते हैं अपने आप को? ज्ञानी, बुद्धिमान, और हैं क्या? महाज्ञानी, क्योंकि ये सारा जान के भी वैसा करते नहीं है। तो ये कह रहे हैं कथम बुद्धि, पर ये तो और भी एक पिच बढ़ के है। ये कह रहे हैं कथम बुद्धिमान सर्व सुखोच्छेदम, कौन ऐसा बुद्धिमान है जो सारे सुखों का उच्छेद, और मोक्ष कैसा है? अचैतन्यम, जिसमें कोई चेतना नहीं, कोई दिखता नहीं, ऐसे अपवर्गम रोचयेत, ऐसे अपवर्ग को पसंद करे, ऐसा बुद्धिमान कौन होगा? अर्थात कोई नहीं होगा ऐसा। तो कौन ये जिसमें सब चीज़ें छूट जाएं, सारा संसार छूट जाए, सारे संबंध छूट जाएं, कल्याण करने वाली सब वस्तुएं छूट जाएं,
तो कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो इन सब को छोड़ना चाहेगा? हमारे जैसा बुद्धिमान कह रहा है ये बात, कौन छोड़े इसको? तो ये क्या है? अज्ञान, उसके बारे में। तो कह रहे हैं एतस्मात् मिथ्या ज्ञानात् अनुकूलेषु रागः प्रतिकूलेषु द्वेषः। तो सबसे पहले जब तत्व ज्ञान होगा तो ये अज्ञान मिटेगा। ये अज्ञान है हमारा इन सब 12 प्रमेयों में। एतस्मात्, इसलिए, मिथ्या ज्ञानात्, मिथ्या ज्ञान से आगे क्या क्या होता है वो दिखा रहे हैं। पहले सारा ये सारा मिथ्या ज्ञान का संसार दिखा रहे हैं कि इन इन वस्तुओं में 12 प्रमेयों में इस प्रकार का मिथ्या ज्ञान है। और मिथ्या ज्ञान होने से क्या होता है? अनुकूलेषु रागः, अनुकूल वस्तु है उनमें राग बन जाता है, प्रतिकूलेषु द्वेष। ये महिमा है इसकी, ये फल है मिथ्या ज्ञान का। मिथ्या ज्ञान पे रुक जाए तो भी बात बन जाए, इसका तो विस्तार आगे चलता है ना। मिथ्या ज्ञान होने से जो चीज़ें हमें पसंद हैं उसको हम पकड़ना चाहते हैं, राग हो जाता है। जो हमें नापसंद हैं उसको देखना भी नहीं चाहते हैं। और होता क्या है संसार में, जिसको देखना भी नहीं चाहते वो सुबह उठते ही सबसे पहले आंखों के सामने आता है, और जिसको आप देखना चाहते हैं वो दिखता नहीं है, वो आता नहीं आंखों के सामने। तो क्या करें? तो राग द्वेष को ही हटाएं, क्योंकि इस व्यक्ति को कहीं भगा नहीं सकते। जिसको नहीं देखना चाहते हैं वो सबसे पहले आगे आता है, और जिसको देखना चाहते हैं वो कभी आता नहीं है। एतस्मात् मिथ्या ज्ञानात् अनुकूलेषु रागः प्रतिकूलेषु द्वेषः। फिर क्या होगा? राग द्वेष पैदा हो गए तो क्या हानि हो जाएगी? राग द्वेषाधिकारात् असत्य ईर्षा माया लोभादयो दोषा भवन्ति। राग द्वेष के कारण ही, राग द्वेष के अधिकार से ही क्या होगा? असत्य, राग द्वेष अधिकाराच्च असत्य ईर्षा माया लोभादयो भवन्ति। इसके कारण ही यहाँ पर क्या हो जाता है? असत्य आ जाता है जीवन में, ईर्ष्या आ जाती है, माया का मतलब दंभ, दंभ आदि जो दोष हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो अविद्या से हुआ राग द्वेष, राग द्वेष से क्या है? असत्यादि, असत्य, ईर्ष्या, माया, लोभ आदि, आदि कहने से सभी आ जाते हैं। तो ये सब दोष आ जाते हैं। दोष ही प्रयुक्तः शरीरेण प्रवर्तमानो हिंसा स्तेय प्रतिषिद्ध मैथुनानि आचरति। और ये दोष आने से, इन दोषों से प्रेरित होकर के व्यक्ति शरीर से क्या करता है? शरीरेण प्रवर्तमानो, शरीर से प्रवृत्ति करता हुआ, शरीर से चेष्टा करता हुआ क्या करता है? हिंसा, किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान करता है शरीर से। तो शरीर की हिंसा मतलब मार पिटाई आदि करना, हाथ आदि उठाना, तो ये शरीर का पाप हो गया ना। हिंसा अस्तेय, सॉरी स्तेय, हिंसा स्तेय, शरीर से चुरा लेना किसी की वस्तु, उठा लेना, तो ये भी पाप है। प्रतिषिद्ध मैथुन और इत्यादि इनका आचरण करता है। तो 3 पाप हो गए ना शरीर से, हिंसा, चोरी और व्यभिचार। ये 3 पाप शरीर के हो गए। किसके कारण? राग द्वेष के कारण। और राग द्वेष क्यों हुए? अज्ञान के कारण। और वाणी से कौन कौन से दोष करता है? वाचा, अनृत, परुष, सूचना, असंबद्धानि। वाणी के पाप कौन कौन से हो गए? अनृत, झूठ बोलने लगता है। किसके कारण? राग द्वेष के कारण। जिसके प्रति राग है उसको बचाने के लिए व्यक्ति झूठ बोलता है। नहीं उसने ऐसे नहीं कहा था, वो तो मेरे सुनने में फर्क हो गया। पता है उसको, उसने ऐसे ही कहा था, झूठ बोल रहा है। लेकिन किसके कारण? राग के कारण। आपकी उनसे बात नहीं, मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई उनसे, हुई थी, लेकिन उस व्यक्ति को बचाने के लिए झूठ बोलता है। तो ये अज्ञान के कारण क्या होता है? वाणी के दोष, अनृत, परुष, कठोर बोलना, किसी अपने जो हमारे अनुकूल है उस व्यक्ति को बचाने के लिए उसके विपरीत जो व्यक्ति है उसको धमकाना, डांटना, कठोर बोलना। तो ये किसके कारण हुआ?
राग के कारण, और द्वेष के कारण भी परुष होता है। जिससे द्वेष है उसको भी डांटता है व्यक्ति। तो वाणी का पाप हो गया, ये झूठ बोलना, कठोर बोलना, सूचना, निंदा करना, ये भी वाणी का पाप है। और असंबद्धानी, और ऐसे निराधार बातें करना जिनका कोई संबंध नहीं है। तो ये 4 पाप हो गए वाणी से। और फिर मन से क्या करता है राग द्वेष के कारण? मनसा परद्रोहम परद्रव्य अभीप्साम नास्तिक्यम चैति। मन से दूसरों के साथ द्रोह करता है, परद्रव्य अभीप्साम, दूसरे के पदार्थ को लेने की इच्छा करता है, किसी से धोखा करता है, झूठ बोलता है, छल कपट करता है और उसका धन लेना चाहता है। और नास्तिक्यम, अगर मन में प्रेरणा आ जाए कि भाई ऐसे मत कर, तू भगवान देख रहा है, अरे बोले कोई भगवान नहीं है, नास्तिकता, तो ये भी मन का दोष है। तो कुल मिलाकर के कितने हो गई ये पापात्मिका प्रवृत्ति, अधर्माय, ये जो अधर्म के लिए पाप रूप जो प्रवृत्ति है, तो ये पाप कितने हो गए? 10। शरीर से 3, वाणी से 4, मन से 3। तो ये पाप वाला पढ़ लिया, और शुभ वाला फिर धर्म वाला कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।